मरा हुआ व्यक्ति। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। महाराज, सर्प का डसा हुआ व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। अगर वो मरता है तो सर्प का डसा बच गया तो वो ठीक है, पर सर्प के डसे से मर गया तो मोक्ष नहीं है। स्त्री के हाथ से अगर मरा तो मोक्ष नहीं है, और पानी में अगर डूब कर मरा है तो उसको मोक्ष नहीं है। चाहे वो पिंड करो, चाहे तर्पण करो, चाहे तिलांजलि दो, सब कुछ करो, पर मोक्ष नहीं है। महाराज, अब बिंदुक जो मरा, पानी में डूब कर मरा, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं मिली। महाराज, मोक्ष नहीं मिला। अब मोक्ष नहीं मिला, बड़ा दुखी चंचुला देवी का मन। बताओ, पति चले गया और वो भी प्रेत की योनि में पड़ गया, इसको मुक्ति नहीं मिल रही है, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। करें क्या? चंचुला देवी सारे तर्पण, तिलांजलि, पिंड सब कुछ दिया, फिर भी नहीं। अब सब कुछ करने के बाद गांव के लोग सब मिलकर काशी जा रहे थे, तो इसके मन में आया कि मैं भी काशी चली जाऊं। सारे गांव के लोगों के साथ मिलके, होता है अगर एक लोग पड़ोसी जा रहे हो उज्जैन या तीर्थ, तो मन में आ जाता है ये जा रही है, साथ हो जाएगा, चले चलो। जीवन का कई ठिकाना, छोरा छोरी से बड़ा किया, अरे बेटा बहुओं को, अपन ने बच्चों का ब्याह इसलिए करा था, फ्री हो जाएंगे तो ये तीर्थ कराएंगे। अब इनको ही कमाने से फुर्सत नहीं मिले, तीर्थ कहीं ले जाए, कहीं। और ईमानदारी की बात है जीजियों, आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे, पर डोकरा डोकरी को नहीं। कौन ले जाए? कभी के मेरे को ये व्यवस्था दो, कभी के मारे नीचे नहीं सोना, कभी के मैं यूं नहीं खाऊं, तो कभी के मैं ही नहीं खाऊं। तो बच्चे भी सोचे रहने दो, इनको मत ले चलना, तो धर्म पत्नी के ले जाए, न डोकरा डोकरी के। तुम तो एक काम कर जियो, सीवर वाला महाराज जब बुलाए तब चली जा। कहीं करेंगे महाराज, कोई ना ले जावे, फुर्सत नहीं किसी को भी आज के समय में। और चंचुला देवी चली काशी। काशी दर्शन की ललकता नहीं है उसके मन में। उसके मन में तो कभी, क्योंकि कभी तीर्थ गई नहीं थी, कभी दान करा नहीं, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं, कभी कथा सुनी नहीं, कभी संतों के सानिध्य में गई नहीं, कभी संकीर्तन किया ही नहीं, तो उसके मन में कभी दर्शन का भाव हुआ ही नहीं। कभी मन में नहीं आया कि दर्शन करने जाना। वो तो काशी इसलिए जा रही थी क्योंकि वह साड़ियां अच्छी मिले, कपड़ा अच्छा मिले, है। कई लोग अभी भी, तुम यहाँ से अभी आई तो एक इतना बड़ा बड़ा बैग लेके, पर बस वो दान करने वाली पोटलियाँ कम होगी, बाकी के सब तो दुगना बढ़ा के नहीं ले जाओ, तुम्हारा नाम नहीं। बड़े पोते के लिए ये, छोरा के लिए ये, बहू का छोरा के लिए ये, और सब मिले अपने गांव में। बोला नहीं मिले कि नहीं मिले, सब मिले, फिर भी बटोर बटोर के ये तो और धन लो, ये और ले लो, सब ले जा। क्योंकि आदि तो तुमको मर्यादा में ले जाना पड़े, नहीं ले जाएंगे तो बहू कहीं कहेगी। तो आधे ज्यादा लोगों को तो ये टेंशन है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। कह दे आग लगे बस्ती में, तू रहे मस्ती में, क्या करना अपन को, कह तो फिर भी ले जा। बच्चों का भाव है, ले जा। अब चंचुला देवी गई, बाजार लिया, सामान लिया। एक जगह पर कहीं आवाज आ गई, इसको शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कानों में शब्द पड़ गया और मन में भाव आया, इतनी सुंदर कथा हो रही, थोड़ी देर बैठ जाऊं। जाके बैठ गई, पंडाल में नहीं, कथा के कहीं हो रही थी और सुन कहीं रही थी, बैठ गई, सुन लिया। कथा सुनने के बाद चली गंगा जी नहाई। आज मन में आया कि मैं शंकर के, विश्वनाथ के दर्शन कर लूं काशी में। मंदिर में जा रही थी, कहीं पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। सोचो जरा, पार्वती की सहेली बन गई। और पार्वती की सहेली बनी तो पार्वती जी की यहाँ कैलाश पे चुपचाप रहे, मुंह से कहीं बोले ही नहीं, बिल्कुल गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह, कुछ नहीं बोले, बस चुप रहती। अब ईमानदारी से बोलो, तुम किसी के यहाँ आए हो, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ और बस मुंह उतार के बैठ जाओ,
तो रिश्तेदार पूछेगा ना, जीजी हुआ क्या, मुंडा से बोलता सभी, हुआ क्या, अरे बोल तो क्या हुआ, 5-6 बार पूछेगा, बोल तो, तू चुप होकर बैठा हुआ है क्या, क्या दिक्कत है, मुंह से तो बोल। हम कई बार कथा में कहते हैं, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में और किसी की यहाँ जाओ तब कभी भी मुंह उतार कर मत बैठो, हमेशा प्रसन्न रहो। भगवान को लगे इतना दुख होने के बाद भी ये प्रसन्न है, जा तू ऐसी ही प्रसन्न बनी रहना, भगवान भी प्रसन्नता दे दे। और मालूम पड़े मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह, भगवान भी मन में सोचे काहे को कथा में आ गई, इससे तो घरे रहती तो अच्छा था, क्या करेगी कथा में जाकर, मुंडा उतार के बैठी। कई लोगों की आदत रहती है रो रो के खाने की, हमेशा एक ही बात कहते हैं, कुछ भी नहीं गुरुजी हम बड़े दुखी, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी। जो 24 घंटे एक ही बात के, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दिन भर में एक बार 24 घंटे में सरस्वती मुंह से निकलती है और मालूम पड़े घर में रखा हुआ भी कुछ नहीं। और जो रोज के भले चटनी रोटी खाए और क्या मैं तो खूब ठाट में साथ, भगवान खूब दे रहा है, मेरा गोवर्धन नाथ, गोपाल जी, द्वारका नाथ खूब दे मेरा महांकाल। जो रोज की के तो महांकाल बाबा भी के बता कैसी झूठी शान दिखाए, कहीं नहीं तो भी मेरा नाम ले लेके शान दिखाए। अब भगवान को भी लगे अब इसके यहाँ कहीं नहीं रहेगा और 4 मेहमान आ गए और कुछ नहीं निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, कहती थी महांकाल खूब दे रिया, खूब दे रिया, और नहीं निकलेगा तो नाम किसका खराब होगा, बोलो तो सही। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाए। हमारा कहीं बिगड़ेगा तो नाम इसका जाएगा। इसलिए महांकाल बाबा भी सोचे दादा ये भले कैसा भी है पर इसका घर का भंडार भरने का काम मेरा है, मैं दूं। और ब्रह्मा जी हमेशा सोच विचार के देते हैं कि तुम्हें कितना देना, तुम्हारी किस्मत में कितना है। भगवान विष्णु तुम्हारे भाग्य में जितना होता है उतना देते हैं, पर त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर कभी सोच विचार के नहीं देता। एक चोर चोरी करने के लिए आया शंकर जी के मंदिर में, रात में चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, एक दिया जल रहा था तो तन पे से पिछोड़ा उठा के त्रिशूल में आग लगाई, चारों तरफ आग से घुमा घुमा के देख रिया था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर सामने खड़े हो गए, दादा आज शिवरात्रि के दिन किसी ने मेरे मंदिर में दिया नहीं लगाया, तूने क्या प्रकाश करा, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठा देता हूं। बस चोटे को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर को तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोटा है, जो असली कुबेर था वो तो उतर गया नीचे। जब इसको बिठाया शंकर जी से कुबेर ने कहा प्रभु मेरी कुर्सी पे इसको क्यों बिठा रहा है। शंकर भगवान बोले इसने मेरे मंदिर में दिया जलाया, तो दिया जलाने का इतना फल। भगवान बोले तो तू भी जलाना, अगली बार तू जलाएगा तेरे को बिठा देंगे। दिन से तो तुम लोग भी चिंता मत करो, जो भी 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने, तुम भी शंकर जी के मंदिर में जाकर, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, जिस मंदिर में कोई पानी तक नहीं चढ़ा, ऐसे कोई मंदिर में जाकर बस घी का दिया जलाकर जा। मेरे को लगता है अगला पद कुबेर का तुम्हारा, तुम्हें प्राप्त लगाओ। खूब लगा। और अब ब्रह्मा विचार कर दे, भगवान विष्णु विचार कर दे, पर शंकर नहीं विचार करते, वो तो ओगरदानी। उनके यहाँ कोई मांगना है, एक ने कहा भगवान वर दो जिस किसी के पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शंकर जी क्या हो जाए तथास्तु। उसने कहा प्रैक्टिकली यही कर लो। उन्हें महादेव पे हाथ धरने चला ना, महादेव भाग गया आगे। दादा ये मेरे पीछे। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या, कि इसको आशीर्वाद दे दिया, जी के ऊपर धरे हाथ वही भस्म। तो भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और दोनों शंकर जी भागता भागता बोले आशीर्वाद दिया किसने। शंकर भगवान बोले मैं नहीं दिया है। भगवान विष्णु बोले तुम्हें और कोई नहीं आशीर्वाद मिला। शंकर भगवान बोले मारे का ही मालूम था कि मारे पीछे पड़ जाएगा। दादा किसको मान, ये उसी में का हाल है जैसे छोरा छोरी की शादी कोई करा देनी, बस जब भी फोन करे तो वो क्या करे, ऐसी लड़की से शादी कराई हमारी जिंदगी मिटा दी, बुला उसको नारद को। अब वो बेचारा नारद ही बीच में फंसा। 25 बार आ गया, दोनों को समझौता करा के फिर बुला ले। अब वो नारद ने फोन स्विच ऑफ करके पटक दिया। कौन जा कौन डरे, भगवान। अब कैलाश पर चुप होकर, मौन होकर, शांति से
चंचुला देवी रह रही थी। और फिर निवेदन है किसी के यहाँ भी जाना प्रसन्न रहना। आपसे भी निवेदन है 5 दिन शिव महापुराण में आई हो ना तो ऐसा मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह मत फिर जोड़ी है। खूब मस्ती में अलमस्त रहना, खूब चकाचक रहना, खूब खाओ पियो मौज करो, आनंद में रहो खूब। ये पीछे जाके न छिपरा जी नहीं लो वापिस आई जाओ, फिर नहीं लो फिर, पर अलमस्त रहो, बिल्कुल चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। क्यों? हमारा शास्त्र कहता है व्रत वाले दिन तुम्हारे चेहरे पर से प्रसन्नता चली जाती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि केला भगवान को वही चढ़ाया जाता है जो ताजा हो, फल वही दिया जाता है जो ताजा हो, फूल वही दिया जाता है जो ताजा हो। जिस फूल मुरझा जाए वो भगवान को नहीं दिया जाता। तो भगवान कहते तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी तो मैं तेरी व्रत को, तेरी इस तीर्थ यात्रा को स्वीकार करूंगा और तुझे अनमोल बना दूंगा, तुझे अनमोलता दे दूंगा। पर मुंह उतार के रहोगे, पड़ोसन भी पूछेगी क्या हो गया, कहीं आई तब मुंह उतार के रहे तो बेचारी बहू का मुंह उतरा रहे तो सास ही पूछ ले। भले सास बहू से, बहू का मुंह उतरा हो तो सास जरूर पूछे, भले सास का मुंह उतरा हो तो बहू नहीं पूछे, पर सास पूछती है क्या हो गया बेटा, बोल तो सही, हरियो जगदम्बा मुंडा से बोल तो हुआ, बोल तो सही। बहू से सास पूछ ले, भले सास से बहू नहीं पूछे पर सास फिर भी पूछ लेती है। चल लड़ाई हो जाए तो बहू कभी चाय बना के नहीं दे, परंतु सास खुद आगे बढ़कर ले बेटा दिया उसको। सास का प्रेम देखो, ले जा दिया। अरे मम्मी वो तो आड़ा टेढ़ा बोल रही थी तुमको तो बोलने दे रहे, छोटी है क्या, कैसी भी है परंतु है तो अभी। कई बहुवन कहती गुरुजी हमारी सास के पास बहुत सारा